जनाब हाजिर हैं आपके लिए आर्च आईब्रो लेकर के। मेरे आईब्रो बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके सामने आईब्रो मौजूद है। मैं आपको बताऊंगी, लोग ऊपर से आईब्रो बनाना शुरू करते हैं, मैं हमेशा आईब्रो नीचे से बनाना शुरू करती हूँ। आपके सामने है ये आईब्रो, आप देखिए, और मैं आपको बताऊंगी पॉइंट्स के ज़रिए। डॉट्स लगाऊंगी, पहला, दूसरा, ये देखिए 2 डॉट्स लगा दिए, तीसरा डॉट्स, और ये चौथा डॉट्स नीचे की तरफ। अब यही डॉट्स मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी, फर्स्ट, और जहाँ मेरा आर्च बनता है वहाँ पे सेकंड, एंड लास्ट में थर्ड। अब मैं आपको इन 4 डॉट्स को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है और ऊपर के 3 डॉट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्यों लगाए हैं मैंने, ये सब आपके सामने करके मैं दिखाऊंगी। अब आप लोग इसको अच्छे से पकड़ लीजिए और मैं थ्रेड बनाती हूँ जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये चेन है, ये कैंची है, और ये इसको खींचने के लिए मैंने लेंथ बनाई है। अब मैं इसको रखूँगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी और सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल स्केल की तरह लेती हुई आऊँगी, स्केल चलाया, सेकंड पॉइंट पर मैं दोबारा से आपको वाज़े करके दिखाती हूँ। ये देखें स्केल चलाना शुरू किया, ये स्केल बनाया है मैंने, स्केल बनाना शुरू किया, सीधा सीधा लाइन लेकर आई, सेकंड पॉइंट से 2-3 बाल आगे बढ़ी, कैंची में पकड़ा और कट कर दिया। कहाँ तक रोक दिया? सेकंड पॉइंट तक। फिर सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होकर के थर्ड पॉइंट तक आई, बाल पकड़े 3 से 4, नॉर्मल बाल पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बाल इस कैंची में नहीं लाएंगे, और कट कर देंगे। हाथ को बहुत कंट्रोल से बनाना है। थर्ड पॉइंट से आएंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे और हम अपने थ्रेड को, ये जो हमने स्केल बनाया है, इसकी मदद से लास्ट पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। ये देखिए आपको दिख रही होगी लाइन कितनी फाइन बनती जा रही है। थोड़े थोड़े बालों को, यानी कि 3 से 4, 5 से 6 बालों को मैं अपने थ्रेड में, सीज़र में उनको कैच करती हूँ, फिर मैं उसको कट करती हूँ। ये देखिए सेकंड पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक बन चुकी है एक लाइन। और अब जो नीड के बाल हैं नीचे, जो हमारी आई बॉल के ऊपर मौजूद होते हैं, सबसे पहले मैं उन्हें क्लियर करूँगी और बिल्कुल चेक करूँगी ऊपर से भी कि मेरी जो लाइन है उसमें कोई बाल रह ना गया हो। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग, जो मैंने एक पॉइंट बनाया था, बिल्कुल स्टार्ट से सेकंड पॉइंट तक इसको फाइन लाइन बनाऊँगी। मैं थोड़ा और आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए, ताकि आपको समझ में आए। सेकंड से फर्स्ट सीज़र में मैंने बाल पकड़े 3 से 4, ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें थ्रेड आपके सामने बिल्कुल चल रहा है। 3 से 4 बालों को मैंने इस ग्रिप में पकड़ा, स्केल के ज़रिए लाइंस मेरे पास मौजूद है। ये जो स्केल मैंने बनाया है ना, ये हमें गाइड करता है कि कहीं आपका 1 से 2 बाल आपकी इस लाइन में रह तो नहीं गए। ये देखें आपके सामने एक बाल मुझे नज़र आ रहा था, मैंने इसको पकड़ा। एंड तक मैं इसी तरीके से चेक करूँगी कि कोई बाल, एक भी बाल लाइन से नीचे तो नहीं है। ये देखें स्केल की मदद से इसको मैंने सीज़र में पकड़ा और फिर कट आउट कर दिया, और फिर नीचे जो भी नीट का बाल है वो मैंने निकाल दिया। अब मैं ऊपर की साइड पे आऊँगी। देखिए मैं बाद में ऊपर की साइड में आई, फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकंड पॉइंट तक। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 स्ट्रोक चाहिए। इसको मैं फाइन तो बार बार करूँगी। फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकंड पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, जस्ट इसमें मुझे कोई 2 से 3 स्ट्रोक नहीं चाहिए। 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक। अब देखें सेकंड पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक मुझे एक फाइन लाइन देखिए मैंने बनाई है, और उस फाइन लाइन को मैंने बिल्कुल उसके ऊपर भी जो बाल मुझे मौजूद नज़र आएंगे वो मैंने क्लियर कर दी। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ 2 स्ट्रोक की मदद से आपकी आईब्रोज तैयार हैं। यानी कि हमारे पास सीज़र, स्केल और खींचने के लिए जो एक लेंथ मैंने बनाई थी अपने थ्रेड में, उसके ज़रिए ये आईब्रोज बनाना कितना इजीली होता है। मेन चीज़ जो गुर है वो आपका स्केल है
और आपका सीज़र जिसमें आपने बालों को पकड़ना है और फिर आपने जो धागे की लेंथ बनाई है उसके ज़रिए खींचना है और आईब्रो आपके सामने है। सेकंड आईब्रो पर आ जाते हैं। अच्छा, इस वाली आईब्रो को हमेशा बैक साइड पे जाके बनाते हैं। यहाँ पे भी मैंने 4 स्ट्रोक की मदद हासिल की है और ऊपर मैंने 3 स्ट्रोक लगाए हैं, पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को मैं छोड़ूंगी, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करूंगी। देख लीजिए यहाँ पे भी आपको वाज़े नज़र आएगा। स्केल बनाया, 9 बल देते हैं हमेशा। फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दिया और देखिए सेकंड पॉइंट तक आपको नज़र आएगा कि सेकंड से मैंने बालों को निकालना शुरू किया है। स्केल की मदद से किस तरह से स्केल से एक लाइन बनाई, सीज़र के अंदर आपने 3 से 4 बालों को पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये हमारा स्केल तय करता है कि हमें अपने आईब्रो को लाइन अप कैसे करना है। और फिर इसी के साथ साथ जब हमारी लाइन बन जाती है सेकंड पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, तो हम नीट के बाल जो हमारी आई बॉल पर काफ़ी नीचे तक मौजूद होते हैं उन्हें हमें क्लियर करना है। ये देखिए आपके सामने सेकंड पॉइंट। अब मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट आऊँगी। लास्ट में ही हमेशा आपने सेकंड टू फर्स्ट आना है और आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करनी। देखिए ये स्केल मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो लाइन है उसके नीचे कोई एक बाल जो है वो बिल्कुल फाइन लाइन से हट कर के है। ये देखिए ये एक बाल देखिए मैंने आपके सामने इसको पकड़ा, क्योंकि स्केल को जब हम बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आईब्रो पर रखेंगे तो ये हमें क्लियर कर देगा कि ये बाल जो है ये आउट ऑफ लाइन है। ये देखिए ज़रा बिल्कुल हमने अब जो हमारे पास नीट के बाल हैं बहुत ज़्यादा सफाई के साथ, क्योंकि आईब्रो में अगर आपकी नीड लाइन जो है वो फाइन नहीं है तो आप आईब्रो में मास्टर हो ही नहीं सकते। इधर उधर से बाल लेना, चुनना, निकालना, इस तरह से आईब्रो कभी भी नहीं बनती। ठीक है, अब आ जाएंगे ऊपर की साइड पे। फर्स्ट स्ट्रोक से जाएंगे हम डायरेक्ट बिल्कुल सेकंड स्ट्रोक तक। ये देखिए अब ये मैं बैक साइड पे जाके बना रही हूँ। ये देखिए फर्स्ट स्ट्रोक से गए हम सेकंड लाइन तक। ये देखिए मैं बीच में से थोड़ा सा बाल हैं उन्हें भी नीट करती हूँ। ये देखिए फर्स्ट से हम गए सेकंड, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमें अंदर बिल्कुल आईब्रो में घुसना नहीं है, इसी वजह से हमारी आईब्रो जो है वो बारीक हो जाती है। ऐसा हमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट टू सेकंड स्ट्रोक एंड सेकंड टू थर्ड स्ट्रोक। ये देखिए सेकंड पॉइंट जो मैंने आर्च पर बिल्कुल रखा है, जो मेरे आर्च की उठान पर आखिरी बाल होता है ना, वहाँ से हमारी आर्च और बिल्कुल आखिरी लाइन तक एक सीधी लाइन हमें बनानी होती है। हमें यहाँ पे कोई राउंड शेप नहीं देना होता। इसके बाद मैंने अपने इर्द गिर्द जो भी मेरे आईब्रो के इर्द गिर्द बाल हैं उनको बिल्कुल डेप्थ में जा कर के बिल्कुल फाइन किया, क्योंकि यही बाल अगर आपके 1 से 2 छूट जाएं तो ये आपकी आईब्रो में फिनिशिंग को रुकावट करते हैं। आप नीचे से देख लीजिए दोबारा से कि अगर आपको लगे कि आपकी लाइन में कहीं भी कोई फाइन बाल रह गया है और नीट का कोई बाल रह गया है, अगेन उसको आपने चेक एंड बैलेंस में लाना है। आपका स्केल आपको ये मदद करेगा कि ये बाल आपकी जो बिल्कुल लाइन है उससे आउट है, क्योंकि ये स्केल है। स्केल तो आपको पता है हमेशा सीधा स्ट्रोक ही देगा अगर आप उसको सीधा फोकस करेंगे। ये जनाब नीट के जो भी बाल मुझे नज़र आएंगे उससे मैं क्लियर करूँगी। ये देखिए अब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ आईब्रो, और अब मैं आपको दिखाऊंगी मिड के बाल, आईब्रो के मिड के बाल। उससे पहले मैं जो हमारे पास आईब्रो में ऊपर की तरफ एक लेंथ में खड़े हुए बाल होते हैं, ये हमारे पास पेंसिल का जो निशान लग गया था उसका कलर था, वो मैंने रिमूव कर दिया है। ये देखिए ऊपर से मैं आईब्रो को अब जा कर के कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बाल हमारे पास सेफ साइड होते हैं कि अगर हमारे पास कोई आईब्रो पतली या मोटी हो जाती है तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। अब देखिए मैं मिड में से बालों को क्लियर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गैप नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप ख़राब लगता है।
ये देखिए जनाब, हमारी आईब्रोज़ आपके सामने बिल्कुल रेडी है। आप इसको बिल्कुल फिनिशिंग से देख सकते हैं। मैंने ये आर्च आईब्रो बनाई है। आर्च में आपको इसकी अच्छे से उठान ऊपर से भी दिख रही है और नीचे से भी बिल्कुल फुल गोलाई जो एक होती है आर्च में, वो आपको कितनी फिनिशिंग से दिख रही है जनाब। दूसरी आइज़ भी देख लीजिए आप। अच्छा, इस आईब्रो को फिर मेकअप के लिए कैसे तैयार किया जाता है, मेकअप में ये आपको कितना हेल्पफुल होती है। अगर आपकी आईब्रो सही बनी हुई हो तो फिर वो आपके मेकअप में कैसे काम में आती हैं, ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अगर आपकी आईब्रो में कोई बाल रह जाता है, आपकी फाइन लाइन क्लियर नहीं है, आपकी आईब्रो ऊंची नीची है, तो फिर आप उसको मेकअप में कितना डिस्टर्ब होते हैं। ये देखिए, मैं आपको मेकअप के लिए किस तरह से तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने कंसीलर वाइज इसको इन्हेंस किया है। जब हम मेकअप में आई शेडो वगैरह का काम करते हैं, मेरा मेकअप तो आपने देखा ही है, तो इस तरह से जब हम कंसील करते हैं तो देखिए हमारी आईब्रो किस तरह से अलग हो करके एक वाज़े हो गई है। आपको कोई भी बाल आईब्रो से अलग नज़र नहीं आएगा। कोई भी बाल आपको आपकी आई बॉल पर नीट का बाल नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं। जब आपकी आईब्रो बहुत अच्छी बनी हुई होगी तो आपका मेकअप बहुत ऑसम होता है। तो ये आपकी आँख पर पहले से एक शेप मौजूद होता है। मैंने मॉडल उठाई आर्च आईब्रो की, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए आईब्रो किस तरह से मैंने आपको तरीका बताया, किस तरह से स्ट्रोक से सिखाया, और अब मैं आपको लास्ट एंड लास्ट दिखा रही हूँ कि मेकअप में फ़ाइन लाइन से कैसे तैयार होता है। मिलते हैं अगली आईब्रो के साथ।